गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रकों का संग्रह करेंगे। इससे पहले हम अपनी 61 तक की कार्यपत्रकों को संग्रहित कर चुके हैं और आज हम 62 से 73 तक की कार्यपत्रकों को एक साथ रखेंगे। कार्यपत्रक 62 2 दिसंबर 2020 और ये हमारी व्याकरण का विषय है रस सिद्धांत। रस के बारे में समझाया गया है। रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये हमें समझाया गया है इसमें और इसी पर आधारित सवाल हैं। जैसे रस किसे कहते हैं, रस के अंग कौन कौन से हैं, स्थायी भावों की संख्या कितनी है, विभाव किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है। प्रश्न 5वां बनता है आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। ये हमारी वर्कशीट है। इस इंडिविजुअली हम इन वर्कशीट को समझ चुके हैं। आज केवल इनका हम संग्रह कर रहे हैं। 62 के बाद अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट 63 की तरफ। ये कृतिका भाग 2 में से माता का अंचल और गद्यांश दिया हुआ है। इसी को पढ़कर हमें सवालों के उत्तर देने हैं। जैसे माता का अंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कह के पुकारते थे, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे, इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। ये हमारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट वर्कशीट हमारी वर्कशीट 64 रस पर आधारित अनुभाव और रसों की संख्या, ये हमें समझाया गया है और इसी पर आधारित सवाल हैं। अनुभाव किसे कहते हैं, अनुभावों की संख्या कितनी है, संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई थी, ये बनता है हमारा सवाल। फिर नेक्स्ट है अनुभाव के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। ये हमारे सवाल हैं रस पर। अब देखते हैं अपनी कार्यपत्रक 65 माता का अंचल भाग 2 शिव पूजन सहाय हैं और पाठ का गद्यांश और इस पर आधारित सवालों के उत्तर हमें देने हैं। पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे, पिताजी के खिलाने पर माता जी की क्या प्रतिक्रिया होती थी, बच्चे को खिलाने के संबंध में माताओं की क्या धारणा थी। फिर चौथा है माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी, ये पिताजी के तरीके से अलग कैसे था, भिन्न कैसे था। 5वां आप बचपन में खाना खाने की किसी एक घटना को लिखना है अपने बचपन की। ये हमारा कार्यपत्रक 65 है। अब हम देखते हैं अपनी कार्यपत्रक 66 रस सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ रसों की संख्या, उनके रसों के नाम, स्थायी भाव कौन कौन से हैं उनके, और यहाँ 2 रसों को हमें समझाया जा रहा है, श्रृंगार रस और करुण रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखिए, ये पहला सवाल बनता है। करुण रस कब उत्पन्न होता है, इसका स्थायी भाव कौन सा है, ये लिखना है। और नेक्स्ट यहाँ कुछ रस और उसके स्थायी भाव के नाम की सूची दी गई है, उन्हें सुमेलित करना है, उन्हें मिलाना है। देन हमारी वर्कशीट 67 जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर, और ये एक व्यंग विधा है और गद्यांश, इस पर आधारित सवाल, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों, किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों, हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी,
गतिविधि है हमारी ये 5वां जो सवाल है। उपर्युक्त गद्यांश में से ज वर्ण को शब्दों को वर्ण से संबंधित शब्दों को ढूंढकर फिर उन शब्दों से एक वाक्य बनाना है। सो ये हमारी वर्कशीट 67। अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट 68 कार्यपत्र 68 व्याकरण में रस पर आधारित। और यहाँ हम हास्य रस, रौद्र रस, शांत रस और भयानक रस को हमने समझा और इसी पर आधारित सवाल। वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए, हमारा पहला सवाल। इस उदाहरण से अलग हमें सवाल देना है जो हमारे सामने है ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है हमारा। हम देखते हैं थर्ड सवाल पे। हास्य रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, रौद्र रस कहाँ होता है। उदाहरण सबके अलग अलग देने हैं, ये नहीं देने जो हमारे सामने हैं वर्कशीट में। शांत रस कहाँ होता है, उदाहरण दीजिए। और एक गतिविधि है, वात्सल्य और भक्ति रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत कीजिए। सो ये हमारी कार्यपत्रक 68, कार्यपत्रक 69, 69 69। तिथि 18 दिसंबर 2020। जॉर्ज पंचम की नाक, कृतिका भाग 2। और इसी पर आधारित, इस गद्यांश पर आधारित सवाल। क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों। मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया। कलाकार किसे कहा गया और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। नेक्स्ट सवाल, लाट के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट चीरे गए, पर फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यहाँ फाइलों के पेट चीरने और उनके सब कुछ हजम करने से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 गतिविधि है। आपने ऐसे कई मुहावरे या व्यंग्यात्मक बातें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जिनमें नाक शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऐसे कोई 7 मुहावरे लिखकर उनका एक एक वाक्य भी बनाइए। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी कार्यपत्रक 70 पे। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत है। और इसी हमारे जो पाठ है साना साना हाथ जोड़ी का एक गद्यांश। यात्रा वृतांत किसे कहते हैं, किस बात का वर्णन किया जाता है इसमें। लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ पर है। रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था। वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। नेक्स्ट सवाल, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे। और 5वां, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। फिर एक गतिविधि है, अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सो अब हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 71 पे। जॉर्ज पंचम की नाक, कार्यपत्रक 71। और ये गद्यांश, इस पर आधारित हमारे सवाल हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया। मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। तीसरा, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है, वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है। चौथा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। और 5वां एक गतिविधि है, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ से गुजर कर की और किन किन नेताओं की मूर्तियों की लाटें देखीं। इन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े नेताओं के नाम लिखिए। सो ये हमारी वर्कशीट 71। अब हम देखते हैं अपनी कार्यपत्रक 72। साना साना हाथ जोड़ी, मधुकांकरियाँ हैं इसकी लेखिका। और हमारे पाठ पर आधारित ही ये गद्यांश है। यात्रा वृतांत से आप क्या समझते हैं। सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। बहुत इजी हैं।
जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? और लेखिका ने वहाँ के दुकानों पर क्या देखा? और एक गतिविधि, भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्र करके लिखना है हमें। फिर ये हमारा एक इंडिया का हमारा मैप, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और अब हम अपनी कार्यपत्रक 73 पर बात करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाग, कृतिका भाग 2, ये हमारा गद्यांश। और इस पर आधारित सवाल हमारे, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए? प्रश्न 2, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गईं? 3, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? 4, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? और 5, जो कि एक गतिविधि है, ये पाठ एक व्यंग्य रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है। जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के सभी कथन ढूंढ कर लिखिए। ये हमारे सवाल, और इस तरह से हमारी 73 तक की कार्यपत्रक हमने संग्रहित कर ली है इसमें। ये हमारे बहुत ही काम आएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।